वाह। और वो तो ऐसे सो रहा है गधे घोड़े बेच के, जैसे उसने बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया हो। उड़ गया उड़ गया उड़ गया भाई, उड़ गया। गाय का जो बछड़ा होता है ये उस साइज का हिरन होता है, काफी माशाल्लाह। तो ये डियर का एक छोटा सा बेबी हुआ है और ये यहाँ आके बैठ गया क्योंकि यहाँ पे ठंडक है आप लोगों को। ये हमारा ओ टक्कर मार दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को और हमारे व्लॉग्स को भी। ये देखें हमारी गिनी पिग्स की जो फैमिली अमेरिकन केवीज की, उनके साथ में बैठा हूँ। तो आप सोचेंगे आज मैंने इनको सुबह सुबह बाहर क्यों निकाला हुआ है। दरअसल इनकी ज़रा मैं चेकिंग वेकिंग कर रहा था क्योंकि गर्मियों का सीज़न है ना, तो उनको टिक्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो काफ़ी हम चीज़ें इसकी चेक एंड बैलेंस हम रखते हैं। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। और ये वाला जो बेबी है ये आपको याद होगा, ये हमारे पास ही बॉर्न हुआ था। इसका नाम हमने वेनिला रखा था और ये इस बेबी की मदर है। और ये ब्राउन वाला हमारे दूसरे वाले जू में पैदा हुआ था, तो उसको हम यहाँ लेकर आ गए ताकि इनकी हम ऐसी पेयरिंग करें कि अब हमारे पास ब्राउन एंड वाइट कलर में बच्चे आ जाएं। आज हमें बहुत सारे काम करने हैं और पूरे जू के ना विजिट भी करना है। और कल मैंने आपको वादा किया था, सॉरी कल नहीं परसों वादा किया था, कल तो मैंने व्लॉग ही नहीं डाला था, सॉरी दोस्तों मैं भूल गया था और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, कल मैं जू भी नहीं आया था। तो आज पूरे जू का हमें विजिट करना है और डियर्स को, जेब्रास को, इन सबको हमें नाश्ता कराना है। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं इनके केजेस के अंदर जाऊंगा और उनको नाश्ता कराऊंगा, तो ये काम भी है। साथ ही साथ कुछ 2-3 एनिमल्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करनी है। तो आज का व्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है, तो उसको पूरा देखिएगा। और हमारे पास 70% ऑडियंस ऐसी है जो हमारे व्लॉग देखती तो जरूर है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। तो फिलहाल इसको अंदर रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जू के अंदर आज हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी टोकरियाँ लाए हैं, ये पुराना एक तरपाल ढूंढ के लाए। तो हम ये क्या काम कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं जरा जू के टूर पे। हमारे रेड डियर पहले से आगे गेट पे खड़े हो गए क्योंकि ताजी ताजी घास इसके लिए आ गई है और अब घास अंदर जाएगी। नहीं अली बेटा, जो आपका काम है आप वो करें। नहीं मैंने भी पकड़ी हुई है ना, मैं डालूंगा। नहीं अली यार, अरे अली मस्ती नहीं करो, वो टक्कर मारता है यार। वो देखो दिनों के बाद आज इसने जो है वो मुझे अपने केज के अंदर अलाउ किया है। ये रेड डियर के सींग कितने प्यारे कितने खूबसूरत आ गए हैं और अब ये आराम से नाश्ता कर रहे हैं। आपको याद होगा ये वही वाला डियर है जो हम केज के करीब आते थे तो ये मारने आ जाता था। इसको वक्त के साथ साथ हमने इतना जो है फ्रेंडली कर लिया है कि अब ये जो है वो हाथ से भी खाना खा लेता है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ये हमारा रेड डियर चाचा के साथ इसलिए सेट है कि चाचा इन केजेस के जू कीपर हैं, हमारे चाचा शपाटर। तो उनकी खुशबू ये पहचानते हैं और मुझसे आज इसलिए डर रहे होंगे क्योंकि मैंने पहना है रेड कलर। हमेशा एक बात याद रखें, जानवरों को कलर का बखूबी अंदाज़ा होता है और ये बहुत सारी चीज़ें कलर और साउंड से जज करते हैं क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। हमने नोट किया होगा कुछ जानवर जो अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए अपने कलर चेंज करते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जानवरों से मिलने के लिए जब भी जाएं या इनको जब भी ट्रेनिंग दें, कुछ ऐसे परमानेंट कलर पहने हैं जो इनको अपने नेचर के अंदर नज़र आते हैं, जैसे कि ग्रीन। तो अक्सर जू कीपर के कलर जो ड्रेसिंग के होते हैं वो भी ग्रीन और सैंड कलर के होते हैं क्योंकि ये कॉमनली नेचर के अंदर कलर नज़र आते हैं और जानवर इन कलर्स के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो रेड कलर मैंने आज गलत पहन लिया। रेड डियर यूके का लार्जेस्ट मैमल है और बहुत ही ये ठंडी जगहों पे भी रह लेते हैं और अपने ये सींगों को झाड़ देते हैं। अक्सर वक़ात इनको मूवीज़ के अंदर भी दिखाया गया है। तो मुझे तो इस जू के अंदर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि इस साइज़ का हिरन, मतलब ये शायद वाइड एंगल में मैं शूट कर रहा हूँ तो आपको अभी अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा ये। गाय का जो बछड़ा होता है ये उस साइज़ का हिरन होता है, काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और हमारे अली भाई गेट पर खड़े होकर देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिद की थी कि मैं खाना डालूंगा लेकिन हमने इनको नहीं डालने दिया। तो अब ये दूर से देख रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह इनका ग्रीन नाश्ता जो है वो हो गया है। थोड़ी देर के बाद इनको दाना भी मिल जाएगा। माशाल्लाह सारे इधर ही आने हैं। बख्श भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अस्सलाम वालेकुम। कल तो आप माशाल्लाह शो वो करके आ रहे हैं टीवी पे। हाँ यार क्या करें भाई, वाह 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 जबरदस्त। उन्होंने बुला लिया, गलती से बुला लिया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला ओहो ये किसको बुला लिया हमने। नाश्ता 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 जानवरों का नाश्ता। बाकी भाई आपने तो मुझे आज नाश्ता नहीं कराया, जानवरों का आज नाश्ता करा रहे हैं भाई। नाश्ता तो जानवरों का पहले बाद में हम करेंगे यार। हाँ यही बात है, पहले तो अपना तो बिल्कुल फ्रेश घास आई है। और बख्श भाई रोज जो है ना इसको अपने हाथों से चेक करते हैं खुद ही कि इसकी ताज़ा है नहीं। अगर घास हमारी ताज़ी नहीं होती
बग भाई जो है ना वो सारी बासी जो घास होती है उसको हटा देते हैं और फिर फ्रेश घास अंदर जाती है, फिर घास वाली की क्लास हो जाती है। तो बिल्कुल फ्रेश फूलों के साथ पकी हुई लूसन है अरेबियन ऑरेक्स की। और अब इनको खाना डलेगा। एक अरेबियन ऑरेक्स ऐसा था जिसकी सींग का जो ऑपरेशन होना था, आपको याद होगा, तो उसकी सींग जो है वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमारे कट कर दी है। वो ये वाला था, ये इसकी आप सींग देख रहे हैं कि ये कट हो गई है, तो ये करना ज़रूरी था, तो अर्जेंट में इसको शाम में कर दिया गया था, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। और अब इनको भी नाश्ता डाला जा रहा है। ऐसे फैला के इसलिए डालते ताकि आपस में फाइट ना करें, उनको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देख रहे हैं ज़मीन के अंदर ये खुद इन्होंने किए हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये रेगिस्तानी जानवर है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में रेगिस्तानों में रहता है, जैसे कि कतर और गल्फ़ सऊदी अरेबिया और इस तरह के इलाकों में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, तो उनको वहाँ पे शेड तो मिलता नहीं है, दरख्त वगैरह होते नहीं है, तो ये इस तरीके की रेत को खोद कर उसके अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ा सा शेड हासिल कर लेते हैं। ये भी नेचर ने इनको सिखाया है। गठियों में से ना ये भी निकाला जाता है, सही है ना, ये सही नहीं होता जानवर के लिए। सही बात है। जैसे तुम बोलते हो ना फटाफट आते कि नाश्ता नाश्ता नाश्ता, उनको देखो वो रेडी खड़े हैं, सारे ही रेडी है भाई, सबको पता है अपने टाइम का। अभी जेबरा भी देखे, सारे बाहर आ गए, बच्चा भी बाहर आया, अगला नंबर जेबरा का ही है। और ये सबसे मुझे अच्छा काम लगता है, जानवरों को खाना खिलाना सबसे अच्छा काम बेस्ट है भाई, ये तो है ना, चाहिए बिल्कुल। काले हिरन हमारे जो कि बहुत ज़्यादा शाय हैं, और कलर यार कलर चेंज किया हमारे हिरन ने, काले हिरन ने कलर चेंज किया है। ये कुछ एज के बाद जो है ना, हाँ बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं ये गर्मियों में भी थोड़ा सा, गर्मी और सर्दी का भी फ़र्क आता है, एज का तो होता ही होता है। सारे अब यहाँ से आके देख रहे हैं, मेल वहाँ पीछे जाके छुप गया है, अब इनको शेड के अंदर खाना डाल दिया है, सारे अभी ये वहाँ जाके वहाँ पे भी खाना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मेल जा रहा है, ये मेल बिल्कुल ब्लैक कलर का था, अब गर्मियों की वजह से थोड़ा हल्के रंग का आया, जैसी सर्दियाँ आएंगी दोबारा काला हो जाएगा। पीछे जो है वो मादियाँ हैं और जो छोटे एज के आपको नज़र आएंगे वो बच्चे हैं। तो अब ये भी घास खाना शुरू हो जाएंगे। इधर ज़ेबरा की बेचैनी बढ़ गई है कि यार हमें कब खाना मिलेगा। सबसे फेवरेट एनिमल की बारी आ गई है, हमारा ज़ेबू भी बड़ा हो गया है, और मैंने आपसे कल कहा था कि बड़े दिनों के बाद हम इन केजेस के अंदर जाएंगे, तो भाई ज़ेबरा को तो मैं ही खाना दूंगा आज। चाचा आज के दिन के लिए मैं ज़ेबरा को खाना दूंगा, आ जाओ। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई आज तक। ज़ेबरा की जो फैमिली है इसमें बिल्कुल वैसा ही सिस्टम होता है जैसे हमारे अपनी इंसानों की फैमिली में होता है। ये लोग बड़े एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेल होता है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो हमारा ज़ेबू कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, ये हमारे ज़ू में ही पैदा हुआ था और ये दूध पीता था, फिर ये खुद खाने पीने लग गया, अभी प्रॉपर फीडिंग पे आ चुका है, प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा है। अगला स्टेशन है ब्लू बुल यानी कि नील गाय। और अब नील गाय को ओहो आज तो बच्चा भी बाहर है माशाल्लाह माशाल्लाह, फौरन भाग गया अंदर। तो ये बच्चा भी पैदा हुआ है हमारे पास ही रिसेंटली। ये ब्लैक वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये मेल है, बाकी जो है वो 2 फीमेल्स है, उनके साथ एक छोटा सा बेबी है जो वापस पीछे से आया है। असल में भाग क्यों रहा है वजह, हाँ समझ रहे आप क्या है? ये आपकी जो शर्ट है ना रेड, ये मैं बता चुका हूँ भाई, ये मुझे पता है यार। तो आपकी काली ये सही है? हाँ इससे उनको पता चलता नहीं है कि अपना सा लगता है कोई, अपना सा महसूस होता है कि नील गाय का एक और नर आ गया। और नर आ गया। वेरी गुड। ये आप रेड में आए ना, उन्होंने बोला ये क्या, ये रेड डियर आ गया। हाँ तभी तो वो भाग गए। ये बेबी हमको देख रहा है, आ गया बाहर। और बच्चे के मुझे पैर इतने अच्छे लगते हैं, एक अलग सा कलर होता है। आज ये बड़े दिनों के बाद नील गाय का हमारा बेबी प्रॉपर तरीके से मैं देख पाया हूँ, वरना ये अंदर ही छुपा रहता है। पीछे इसके पेरेंट डर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं डर रहा, अब डर रहा है। माशाल्लाह बड़ा ही हेल्दी हो गया, बहुत हेल्दी बेबी है माशाल्लाह। बच भाई इसका कोई पता है नर है मादा निकला था? मादा ही है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। हमारे पास 3 फीमेल्स और 1 मेल हो गए, तो फैला के घास डाल देंगे ताकि ये आके बाद में खा लें। से ही हम बाहर निकले और ये नील गाय आना शुरू हो गई और फ़ौरन से घास खाना शुरू हो गए। मैंने आपको सही बोला था, आपने बिल्कुल ये लाल कपड़ों से बिल्कुल डर रहे हैं,
आज मैंने गलत रेड पहन लिया यार, मुझे ये तो 14 फरवरी को पहनना था, ये आज पहन लिया मैंने। ठीक है। नाला नाला नाला, वाह। और वो तो ऐसे सो रहा है गधे घोड़े बेच के, जैसे उसने बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया हो। उड़ गया उड़ गया उड़ गया भाई, उड़ गया। तो तुम लोग को नाश्ता नहीं मिल सकता क्योंकि तुम लोग का टाइम जो है वो दूसरा है, और गोश्त आपके लिए ताज़ा शाम को आएगा। नाला और हमारे शेरू की पक्की दोस्ती हो गई है, और माशाल्लाह शेरू बहुत ज़्यादा प्यार करता है नाला को, नाला भी शेरू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शेरू का हमने ट्रीटमेंट भी करना है, और इंशाल्लाह एक ट्रीटमेंट, इसका एक चेकअप होना है, और नाला माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो चुकी है। शेरू शेरू शनाया ऊ अऊ 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 अऊ। शनाया, आपको भी खाना जो है वो शाम को मिलेगा। अल्लाह, इनकी खूबसूरती तो अलग ही है। ये है हमारे सफ़ेद हिरन, और ये जो सींग वाला आपको नज़र आ रहा है ये मेल है, बाकी जो है वो फीमेल्स हैं। और इसके अंदर एक था जिसका टांग का ट्रीटमेंट किया था, वो काफ़ी बेहतर हो गया है। अब इनको भी हरी हरी घास दे दी जाएगी। सींग कितने प्यारे आ गए। ये जो वाइट डियर बहुत ही प्यारा हो गया, बहुत खूबसूरत मेल माशाल्लाह। और इनके जब सींग पूरे होते हैं ना, ये इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि क्या बताएं। हमारे हॉक डियर को नाश्ता तो मिल रहा है, लेकिन एक गुड न्यूज़ है भाई, हमारे हॉक डियर में एक और बेबी आ गया है। तो हमारे पास एक और हिरन का इजाफा हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हिरन जो ब्रीड करते हैं। तो हॉक डियर का एक बेबी आया, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा। तो हम नाश्ता तो दे रहे हैं, और ये टाइम बेस्ट है जब नाश्ते का टाइम होता है। तो इनको पता ही है रेगुलर तौर पे कि हम इनको नाश्ता देते हैं, तो इस टाइम पे हम आते हैं। तो इस वक्त ये डरते कम है, और इनको पता होता है कि सिर्फ नाश्ता देना मकसद है। तो इसी बहाने से मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं उस डियर के बेबी को चेक करने वाला हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें उनको नज़र रखनी पड़ती है। अगर नज़र ना रखें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आपका भाई भी जो है वो हिरन को हाथ से खाना खिला रहा है, और इस वक्त ये हिरन जो है वो मेरे हाथ से खाना खा रहा है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है ये। तो ये हमारे पास ही बॉर्न हुई हुई एक फ़ीमेल है जो बड़ी हो गई है, और अब ये खुद बच्चे देने के लायक हो गई है। खाओ तुम लोग, जब तक हम बच्चे को देख कर आते हैं। बच्चा जो है यहाँ अंदर दिया था, तो इसकी माँ जो है वो अंदर ही है। माशाल्लाह। तो ये डियर का एक छोटा सा बेबी हुआ है, और ये यहाँ आके बैठ गया क्योंकि यहाँ पे ठंडक है, और इसकी अम्मी जो है वो खड़ी हुई है। तो बच्चा वैसे दिया वहाँ था, लेकिन ये जो है हम ढूंढने के लिए वहाँ गए थे, हमने देखा ही नहीं कि बच्चा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। आपको एक और अपडेट बताते हैं। ये जो हमारी बकरियां थी जिसको हमने बड़ा सा केज दिया था, हम उसके लिए मेल लेकर आ गए हैं, और ये मेल आया हमारे दूसरे वाले जू से जो कि तालीमी बाग में है। तो ये वहाँ से ये मेल आ गया है। इन दो बकरियों को फाइनली अपना पार्टनर मिल गया है, और ये बहुत ही प्यारे खूबसूरत से कलर में हमें ये मिला है, और इसे बर्बरी कलर कहते हैं। जिसने हमें बकरी दी उसने हमें यही बताया, बाकी आप इस नस्ल के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे बताएं। ये इसका फुल साइज़ है। ये जो बकरा है ऑलमोस्ट मेरे घुटने के जितना है, लेकिन इसके जो दांत है वो 4 दांत हैं, और बकरियां हमारी 2 दांत से थोड़ी सी अब बड़ी हो गई हैं। तो पहली दफ़ा अब ये इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे, और इनके बच्चे बहुत प्यारे प्यारे आने वाले हैं दोस्तों। अब है बेबी, ये है इनका फादर इस बच्चे का, और इसकी मदर जो है वो उधर है। तो ये इनकी हॉक डियर की फैमिली है। और जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो आप सोच रहे होंगे इसके ऊपर स्पॉट्स क्यों हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो फेलो डियर या चीतल डियर की तरह इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। जैसे ही बड़े होंगे इनका जो कलर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, ये जितना मासूम दिखता है ना, इतना मासूम है नहीं। ये अंदर जब जाते हैं ना, ये बिल्कुल मारने आता है सींग लेके। या तो इस केज के अंदर कोई मसला, जब भी हम कोई हिरन डालते हैं वो इसके अंदर आगे जब मारना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा कॉन्फिडेंट ये चिंकारा डियर है, और इसके सींग भी बहुत शार्प है, तो ये हिट करने आ जाता है। आपसे ताउन की दरख्वास्त है, आपने टक्कर नहीं मारनी है। वेरी गुड, दूर ही खड़े रहो। मादी कहाँ है? मादी वो वहाँ पीछे है। मादी यहाँ पीछे कहीं चली गई है। आ जाओ, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडली करेंगे हम। आ गई मादी, आ गई मादी, आ गई। नहीं है, वेरी गुड। बस ऐसे ही डाल दो घास ताकि थोड़ा दोस्त हो जाए। बाकी अब वो पीछे जो हमारे मैफ्लून शीप्स हैं उसके अंदर खाना डाला जाएगा, मैफ्लून शीप्स। और आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो मादियाँ हैं इनके ऊपर से जो वूल है वो सारा गिर रहा है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। अभी अपना सारा वूल जो है वो झाड़ लेंगी, वो वाइट वाली स्पेशली, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके ऊपर जो वूल आप देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा वूल जो है ये गिरा रहा है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ये किसी काम का नहीं। जैसे ये देखें, पूरी मादी जो है माशाल्लाह अपना पूरा जो बाल है वो झाड़ देगी,
झाड़ कर साफ़ हो जाएंगे। और ये 2 मादियाँ हैं जिसने ये बच्चा दिया था, ये ब्राउन एंड वाइट कलर का बच्चा जो है, ये नॉर्मल जो वाइट वाली जो भेड़ होती है उससे हमने क्रॉस कराया था इसको, तो फिर ये बच्चा निकला था ये वाला जो कि वाइट एंड ब्राउन कलर का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा। और मेल इसका थोड़ा सा गुस्से वाला है। ये सारे भाग गए। आ जाओ बड़े से केज में। कैसा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है आप लोगों को? ये हमारा, ओ टक्कर मार दी भाई बकरे ने, आते ही इसने टक्कर मार दी चाचा। ये तो फुल खतरनाक बकरा मिला है भाई, सपाटर बकरा। चाचा ये भी तुम्हारी तरह है, आते ही इसने भाई धम चाचा के टक्कर दे दी। लेकिन है बड़ा प्यारा। ये हमारे पास तो खैर खेलता था, लेकिन यहाँ पे बड़े केज मिला है ना तो ये टक्कर मारना सीख गया। ये हमारी मादियों को कितना बड़ा केज मिल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके सींग नहीं है वरना ठीक ठाक नुकसान करता। ये से टांगे तोड़ देगा है, बगैर सींग के टांगे तोड़ देगा। बहुत ताकत है। हाँ, टांग पे टक्कर मारे टांग तोड़ देगा। नहीं, हमारी मादी का साइज देखें, इस ये साइज है बिल्कुल गुड। फिर लड़ रहा है, फिर लड़ रहा है। बस 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 बस, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक वहाँ अंदर घास खा रही क्योंकि उस केज से हमने उसको घास दे दिया था, बाकी ये बदमाश है ये बहुत। 1 महीने बाद इसकी शक्ल देखना, इसकी मोटा हो जाएगा ये 1 महीने बाद। मोटा हो जाएगा। इस बकरा ईद पे तो चाचा हम इसकी कुर्बानी करने वाले हैं। इस बकरा ईद पे इसकी कुर्बानी होने वाली है। ये मेरे दोस्त अहमद से मैंने मंगवाया है, तो उसने इरादा किया था कुर्बानी का, तो उसी वजह से इसको पाल पोस के बड़ा किया था। तो अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीना जो है वो आप यहाँ पे रह लें बकरियों के साथ, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बहुत खतरनाक है यार, ये तो बहुत शैतान हो गया। बहुत शैतान हो गया, मारता है भाई। आगे जो है बाहर आ गई बकरी, चल केज के अंदर जा। उधर चाचा को वो मार रहा है, इधर ये बाहर आ गई है, हम फंस गए बीच में। चलो तुम्हारे चक्कर में जो है वो मारे जा रहे हैं, दूसरी भी बाहर ना आ जाए कहीं। चलो चलो चलो, हाँ चाचा इसको छोड़ के आ जाओ, ये मारेगा नहीं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। बस अब तकरीबन खत्म होने पे आखिरी कुछ जानवर बचे हैं और ये लूसन खत्म हो जाएगा। हाँ, घोड़ों के लिए जा रहा है। कहाँ की तैयारी है डॉग्स के सेक्शन की, क्योंकि हमें वहाँ से कॉल आई है हमारे डॉग कीपर की कि एक डॉग है जिसको थोड़े से ज़ख्म वगैरह हुए हैं, तो चल के चेक करते हैं कि उन डॉग को क्या हुआ है। इमरान हमारे साथ है और इमरान जो है वो अभी बेसिक फर्स्ट एड जो होती है वो दे देगा। क्या हुआ है, किसको ज़ख्म है? किसको? ये इसका हमें ट्रीटमेंट करना है और इसका शोएब ने बताया कि इसको कोई ज़ख़म हुआ है तो उसको कोई ज़्यादा इंजरी ना हो, इसलिए ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। पूल है हमारे डॉग्स का और इसके अंदर ये दोपहर को नहाते हैं। ये पूरा कंपाउंड है जो कि स्पेशली डॉग्स के लिए, ये इनका सैंड एरिया है जहाँ पे ये खेलते हैं, तो उनको पूरा एक इन्वायरमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट हो रहा है और मैं जो हूँ ना, हमारे इस डॉग को यहाँ पर जो है एक ज़ख़म हो गया था, जिसके बाद मक्खियाँ बैठती है, मक्खियों का सीज़न है, तो यहाँ पे जो है वो फ़ौरन से लार्वा कर देते हैं। इनके बालों के बीच में पता नहीं चलता अगर छोटा सा भी ज़ख़म होता है, लेकिन अगर आपने वो इग्नोर किया तो एक बहुत बड़ा सा ज़ख़म बन जाता है। तो अभी उन ज़ख़म के ऊपर जो एंटीसेप्टिक्स लगाए जा रहे हैं, और अगर लार्वा वगैरह अंदर होंगे, कीड़े वगैरह होंगे, तो ऐसी दवाइयाँ डाली जाती है जिससे वो कीड़े बाहर आ जाएँ और इसको फिर बाद में डिफरेंट तरह की मलम वगैरह लगाकर इस ज़ख़म को जो है वो सेट कर दिया जाता है। तो ये हमारा बेसिक फ़र्स्ट एड होता है। इसका ट्रीटमेंट डन और ये सेट है, इसको मेडिसिन वगैरह लग गई है कान के पीछे, ये जो आप निशान देख रहे हैं ना यहाँ पर जो दवाइयाँ लगा दी है। अब इसके कीड़े वगैरह निकल जाएंगे, फिर इसको एंटीसेप्टिक स्प्रे कर दिया जाएगा। हमारे कर रहे हैं नाश्ता, कैसे हो? ब्लैकी नाश्ता कर रहा है माशाल्लाह, और हमारे बाकी घोड़े जो हैं, जो हमारे पोनी हॉर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। हाँ भाई कैसे हो? अब ये रेडी हो जाएंगे नाश्ते के लिए। दोनों यहाँ पर रहते हैं, इनके लिए पंखे शंखे लगाए हुए हैं, सारा इंतज़ाम किया हुआ है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। माशाल्लाह, कर लो नाश्ता कर लो। जो घोड़े का बच्चा और उसकी जो मादा है ना, इसको अभी बाहर ग्राउंड में छोड़ा है वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए।
एक एक करके सारे घोड़ों को हम पूरा दिन इसी तरीके से निकालते रहते हैं। पहले 1 घंटा किसी और का होता है, फिर दूसरा घंटा किसी और का होता है, फिर इस तरीके से जो है ना वो 4-5 एकड़ का जो हमारा ग्राउंड है उसके अंदर आराम से भागते दौड़ते हैं। इनकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये सिर्फ घोड़ों में नहीं करते हैं, हम हिरन और ज़ेब्रा में भी करते हैं। ये भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि हम इनको किस वक्त और कब और किस दिन निकालते हैं। बच्चा हमारा जो हमारे पास ही पैदा हुआ था आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स में ब्राइट में नज़र आ रहा है। ये इसका फादर है, बल्कि ये इसका फादर नहीं है क्योंकि इसको तो हमने जो है वो आर्टिफिशियल जो सीरम होता है उसके थ्रू उसको पैदा करवाया था। तो ये वैसे मेल है, इन सारी गायों के बीच में इकलौता मेल है। इसके बच्चे भी आने वाले हैं, तो ये कह सकते हैं इसका चाचू है, चले मान लेते हैं या मामू समझ लेते हैं, जो भी समझ लें। बाकी आज ये माशाल्लाह फिट फाट है और इसकी जो अम्मा है वो यहाँ बैठी हुई है और उसके ऊपर फुल निगरानी रखी हुई है। बेचैन हो रहे हैं, नहीं बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, अंदर 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 अंदर। अब बकरियां हमारी मस्त होके खाना खाएंगी। खा लो खा लो। और इनकी आप सेहत देखें दिन ब दिन कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है, बहुत माशाल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं। हमारा टैक्सीडर्मी म्यूजियम है, हमने जो पूरा एक जू के अंदर एक म्यूजियम बनाया हुआ है। और इस म्यूजियम बल्कि जब ये म्यूजियम बनाया था तो आपने वाला व्लॉग भी देखा होगा। तो इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स थे लेकिन न्यू कुछ एडिशन हो गई है। और इस म्यूजियम के अंदर हमारे पास ये एक ज़ेब्रा का बेबी आ गया है, ये हमने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। साथ ही साथ ये छोटे इन्फेंट्स डियर्स हैं, मैफलून के बेबीज़ हैं और एक ये बनकर आया है डियर। और इसको बनाया गया है फाइबर की बॉडी के ऊपर और ये हमारे पास एक एडिशनल इजाफा हो गया। बाकी हमारा म्यूज़ियम तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज पूरे म्यूज़ियम की जो है वो सफाई का काम चल रहा है। पूरे म्यूज़ियम की सफाई होगी। सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लोर से हम पूरी मिट्टी हटाते हैं। ये म्यूज़ियम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हमने यार ज़मीन पे रख दिया सामान। हमारे पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ डेली व्लॉग देखेंगे हमारा तो आपको हमारे जू की सारी अपडेट पता चलेगी। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो अभी सफाई शुरू हो गई है। पूरी सफाई के काम आज होंगे। सारे जानवर बाहर निकलेंगे, सब चीज़ें वॉश होंगी, सेट होंगी। सब पे जो है वो कीड़ों वाले स्प्रे किए जाएंगे ताकि इनके ऊपर जो है वो कीड़े चूटियाँ डस्ट कुछ भी ना रहे। ये पूरा आज हमारा जू जो है वो क्लीन होने वाला है। पेटिंग जू में ज़रा सब कुछ तो ठीक नज़र आ रहा है लेकिन ख़ास तौर पर मैं आया हूँ चकोरों के लिए। कल हमने वाइट चकोर को ग्रे चकोर के साथ डाल दिया था ये देखने के लिए कि वो लड़ते हैं या नहीं। तो मामला अब तक तो बहुत सेटल जा रहा है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। और मादा ने जो है वो अंडे दिए थे लेकिन वो अंडे ऑफ कोर्स बगैर मेल के थे तो वो फर्टाइल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है वो फर्टाइल अंडे दे ताकि हम इसके ब्रीड करा लें। तो अभी दोनों तो बिल्कुल सेट रह रहे हैं। इंशाल्लाह देखें आगे क्या अपडेट आती है, अंडे देते हैं नहीं देते हैं, ब्रीड करते हैं नहीं करते हैं। ये हमारा सेट हो गया, इसने एक न्यू टनल बना ली और अब ये यहाँ पर सोता है। बिल्कुल ओके चल रहे हैं। और इनकी एक टनल जो है वो यहाँ पे बंद कर दी गई है, उसकी वजह है कि ये वाली जो टनल है ना ये बहुत आगे तक जा रही थी तो प्रॉब्लम इनकी वजह से ज़्यादा हो रही थी। भाई ये वाली टनल हमने चेक करके बंद कर दी थी रात में और ये वाली टनल ऑन है। प्लस जो है वो अभी भी नज़र आ रहा है रैबिट इस टनल से बाहर आता हुआ। और एक टनल वहाँ इन्होंने कॉर्नर में बनाई है और एक अभी इन्होंने न्यू टनल बनाना शुरू की है, वो है यहाँ पर। ये इन्होंने जो है वो टनल बनाना शुरू कर दी है और अब ये नहीं पता कि ये टनल जो है वो कहाँ तक जा रही है और कितनी गहरी है। ये इन्होंने रिसेंटली बनाना शुरू की और ये इसके अंदर अभी बैठना शुरू हो गए और ये इन्होंने केज से बाहर बनाई है। तो यहाँ से अंदर घुसते हैं। अब ये कहाँ निकल रही है तो इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता। कैडबरी, ओरियो, मिल्कोलू, ब्राउनी सब जो है माशाल्लाह हमारे आराम कर रहे हैं। मिल्कोलू तो आज जो है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इनके बाल कट जाएंगे। डॉक्टर साहब जो है वो हमारे कश्मीर चले गए हैं, डॉक्टर साहब आ जाएँ तो फिर डॉक्टर साहब और अली रज़ा जो है वो मिलकर एक नई मशीन हमने मंगवाई है, मशीन आ जाएगी तो इनके बाल बिल्कुल हम क्लीन कर देंगे। क्योंकि अभी गर्मियाँ दिन ब दिन बढ़ जाएंगी तो अब तक तो चलो फिर भी कंट्रोल में है गर्मी इनके लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जब गर्मी एक्सट्रीम होगी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम उन दिनों में जिनका जानवरों का खास ख्याल रखते हैं और पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वेलकम बैक। यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर अभी क्या काम हो रहा होगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पर हमने एक मील वॉर्म की फार्मिंग की हुई है, कीड़ा होता है उसकी हमने फार्मिंग की हुई है क्योंकि हमारी डिफरेंट तरह की लिजर्ड, फिशेज और बर्ड वो मील वॉर्म खाते हैं।
तो उसकी फार्मिंग अब बहुत अच्छी हो गई है। हमारे पास तकरीबन 2-3 हज़ार वो कीड़े हो गए, तो हम उसकी फैमिली को बढ़ा रहे हैं। तो उसकी फैमिली को बढ़ाने के लिए हम ये जो पुराने बॉक्सेस होते हैं इसका सहारा लेंगे, और क्योंकि इसके अंदर ये सुराग हैं तो मीलवर्म तो इसमें से निकल जाएंगे। तो हम पुराना तरपाल का पीस अंदर लगाएंगे, और फिर जैसे हमने इसके अंदर मीलवर्म की फार्मिंग कर रखी है, इसके अंदर कर रखी है, और सबसे ज़्यादा तो इस टैंक के अंदर कर रखी है, तो हम इसके अंदर से आप जैसे हमारे पास अभी 3 यूनिट है, तो हम इसको 4, 5, 6, 7 यूनिट हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें इसकी फैमिली को ग्रो करना है। आज हमारा पूरा दिन इसी काम में गुजर जाएगा, और बहुत सारे दूसरे काम भी करेंगे, लेकिन ये कल जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से हमने सेट किया। तो फिलहाल अभी रिजवान मेहनत करके ये जो है वो टोकरियां बनाएगा, तो आपने देखना है कि ये किस तरीके से बनेंगी, और कल हम इसके अंदर किस तरीके से मीलवर्म डालेंगे। नोवा नोवा, वेरी गुड, आ गई, फौरन आ गई भाई। और नोवा नहा रही है, आज फिर एंजॉय कर रही है। और नोवा को इसको नहाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और हो भी क्यों ना भाई, गर्मी इतनी होती है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं बहुत दिनों के बाद अंदर जाऊंगा केजेस के अंदर, इनको घास वास डालूंगा सारी चीज़ें, तो वो आज वादा पूरा किया। तो और क्या क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। बाकी डेली जो हमारे जू में होता है वो तो मैं दिखाता ही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।